हाय गाइस, आपका स्वागत है आपकी अपनी शो MK टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? देखिए, बाजार जो है मूवमेंट बड़ी खराब है। कल बाजार में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सुधार देखने को मिला था, पर आज सारा का सारा सुधार उधार बन के रह गया, अर्थात बाजार गिर गए। मैं आपको बताता हूं इस वक्त जो हालात हैं। डाउ जोन्स 1% के लपेटे में, S&P 500 0.5% के लपेटे में, स्मॉल कैप 2000 1% के लपेटे में गिरा हुआ है। नैस्डैक जरूर फ्लैट है, नैस्डैक जो है वो फ्लैट है, वो 0.05% बढ़ा हुआ है, फ्लैट ही हो गया। अगर टोरंटो की बात करें, ब्राजील के बोस्पा की बात करें, अच्छे खासे लाली में ब्राजील का बोस्पा तो 1.25% के लपेटे में गिरा हुआ है। पूरा यूरोप, रशिया छोड़ दीजिए जो 2.5% तेज है, गिरा पड़ा है, और गिरावट 1-1.5% के लपेटे की है। आज एशियाई बाजार ठीक ठाक बंद हुए, सिर्फ चाइना A50 लालियाली में था, बाकी सब हरियाली में बंद हुए। भारतीय बाजारों की बात करूं तो वो भी हरियाली में बंद हुए, पर ये हरियाली अभी टिकाऊ नहीं लग रही है। हालांकि एक बार ऊपर बढ़ के फिर गिरना चाहिए इंडेक्स को, गिरेगा तो सही यार। इस वक्त जो जिस तरह के हालात हैं, जिस तेजी के साथ अमेरिका में बैंक फेल हो रहे हैं, ये ना इसका एक कहते हैं वो होता है, स्पाइरल से इफेक्ट होता है। एक जगह शुरू होता है, जैसे कोविड था ना, चाइना से शुरू हुआ, पूरे विश्व में फैल गया। इसी तरह ये जो मंदी की लहर होती है, एक जगह शुरू होती है, पूरे विश्व में फैल जाती है, क्योंकि अब हम एक इंडिविजुअल इकोनॉमी नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमी। हालांकि सारे अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जो कमजोर बैंक है, उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पर कई बार उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना, स्पिल ओवर इफेक्ट्स होते हैं, वो बड़े खतरनाक होते हैं, और उसका असर काफ़ी समय तक देखने को मिलता है। और अभी तो शुरुआत है, कहते हैं अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे आगे होता है क्या। तो आगे बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये भी एक षड्यंत्र होता है, षड्यंत्र कह लीजिए या स्ट्रैटेजी कह लीजिए। बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो बारी बारी से एक एक करके लोगों को डिक्लेयर करते हैं, अब ये गया, अब ये गया। एक साथ सारा डिक्लेरेशन कर देंगे ना तो संभालना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे इंजेक्शन लगाते हैं, धीरे धीरे लोगों को आइडिया देते हुए, अब ये गया आप ठीक हो जाएगा, अब ये गया आप ठीक हो जाएगा, अच्छा ये लगता है लास्ट है, ये गया आप ठीक हो जाएगा। ऐसे कितने सारे, फिर उसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स होते हैं, जिन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया वो अटक जाते हैं, मूड माहौल ख़राब हो जाता है। तो इसका बैड इफेक्ट आने वाले वक्त में काफ़ी समय तक इकोनॉमी के अंदर रहता है, जिसके चलते माहौल काफ़ी ख़राब है। अब अगर मैं आज भारतीय बाजारों की बात करूं तो मार्केट मूड में काफ़ी सुधार है, ऑलमोस्ट 26 हो गया, कल से डबल के आसपास ही, कल 14 के नीचे था, आज 26 के लपेटे में, पर अभी भी एक्सट्रीम फियर का दौर चल रहा है। अब अगर आप बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स की, भाई US डॉलर इंडेक्स हल्का सा और गिरा है, तो फेवरेबल ही कहेंगे इसको। ब्रेंट क्रूड ऑयल और सस्ता हो गया, ये और फेवरेबल है। USD INR में आज US डॉलर कमजोर, रुपया मजबूत, हमारे लिए फेवरेबल है। और ये थोड़ा न्यूट्रल ही गई है, हल्का सा US 10 ईयर यील्ड बढ़ी है, ना के बराबर है, 0.035 के आसपास, तो इट इज़ नेग्लिजिबल, ज़्यादा ऐसी चिंता वाली बात इसके अंदर नहीं है। इतना तो कभी भी आगे पीछे हो जाता है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। अब FIs नहीं रुक रहे हैं, FIs नहीं रुक रहे हैं। आज भी 1766 करोड़ की बिकवाली की है कैश सेगमेंट में। DIs ने संभाल लिया 1817 करोड़ की खरीदारी करके, 50 करोड़ की नेट खरीदारी आई। इंडेक्स फ्यूचर अभी भी मारे, स्टॉक फ्यूचर प्लस किए, कुल मिला के 2200 करोड़ की बिकवाली की है। अब जिसके चलते अगर आप देखेंगे, इनकी इंडेक्स में जो लॉन्ग है 10 आ गई है। मुझे याद ही नहीं 10 कभी थी, जो मेरे पास इतना पुराना डेटा पड़ा है जिसमें हमने सारे लोज पकड़े हुए। मैडम लगता है नया लो बन गया, इसको पकड़ के रखना है। ऑल टाइम लोएस्ट की तरफ चला गया, और स्टॉक फ्यूचर अभी भी रीजनेबल लेवल पे 51, ये भी 48 पे आ जाए तो फिर लगेगा सारा कुछ हो गया। बहुत मामूली माहौल खराब है, और ये इंडेक्स लॉन्ग तब कम हुई है जब आज इंडेक्स बढ़ा है, तो इसका मतलब ऊपर के लेवल पे भी उन्होंने इंडेक्स को बेचा है, यानी कहीं ना कहीं वो और गिरावट शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
कल बाजार बंद हुआ था 16,985 में, मूड माहौल अच्छा था सुबह, बढ़िया गैप अप ओपनिंग, 150 पॉइंट के लपेटे की कह लो, 17,111 पर, 125 कह लो, बहुत बढ़िया पीक बनाया शुरुआती दौर में 17,145 का, फिर गिरता रहा, बॉटम बनाया 17,000 के नीचे, फिर वापस चढ़ गया। आज वी शेप दिन भर में रिकवरी दिखाई है और अल्टीमेटली 17,100 जहां खुला था वही बंद हुआ, 111 पे खुला था, 100 पे बंद हो गया। तो आज की कैंडल जो है इंडिसिसिव डोजी बनी होगी, देख लेते हैं, या वो बनी होगी, देखते हैं, ऊपर वीक होगी, हाँ ग्रेव स्टोन डोजी बनी, वो बनी होगी, ड्रैगन फ्लाई डोजी या हैंगिंग मैन कह सकते हैं। HCL टेक, हिंडाल्को, यूपीएल, अल्ट्राटेक, नेस्ले, HDFC लाइफ, JSW स्टील बढ़े हुए थे, हालांकि ज्यादा बढ़त 3% से ऊपर की आसपास की पहले 3 स्टॉक्स में देखने को मिले। आइशर मोटर ठुक गया, ITC तो आज इतना ठुका है जिसकी कोई हद नहीं, हालांकि बाद में रिकवरी ले ली, 370 के नीचे बंद हुआ था। NTPC, मारुति सुजुकी, पावर ग्रिड, सिप्ला, एशियन पेंट, ये और थे जो शेयर्स गिरे पड़े थे। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था, देखिए वही बना ना, अब क्योंकि ये गिरावट के दौर में बना है तो इसको आप ड्रैगन फ्लाई डोजी कह सकते हैं, यानी अगर ये कल कंफर्म देता है तो बाजार बढ़ सकता है। देखिए गिरावट का दौर चल रहा है ना, अगर ये बढ़त में बनता तो इसको हैंगिंग मैन कहते हैं। क्यों जी मैडम जी, समझ आया? हाँ जी। तो कल इंडिसिसिव डोजी था, आज ड्रैगन फ्लाई बना है। कल बाजार कंफ्यूज था, आज बाजार में मजबूती है। हालांकि मैं तो बहुत समय से कह रहा हूं कि एक बार ही 17,500 के लपेटे में आना चाहिए, मिडल बोलिंजर बैंड को काटने के बाद बाजार गिरेगा। अब वो अभी करता है या थोड़े दिन में करता है, वो देखना पड़ेगा। अब MACD चार्ट पे तो आज थोड़ा सा कहते हैं ना रिलीफ है, क्योंकि आज हरा हिस्टोग्राम बना है, और RSI भी रिलीफ है क्योंकि वो मजबूत है। यानी अगर हम बात करें कैंडलस्टिक पर, MACD पर, RSI पर, तो आज गिरावट थमती हुई और मजबूत होती नजर आई है। ऑप्शन चेन की ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आज नया हमारा वीक स्टार्ट हुआ है। मैक्सिमम पेन पुट का जो है वो 17,000 पे और कॉल का 17,800 पे है। तो हालांकि अगर आप 17,000 पे भी देखेंगे, 17,200 पे भी देखेंगे, 17,500 भी देखेंगे, सब जगह भयंकर कॉल रेटिंग है, इवन 18,000 पे भी। तो PCR मुझे लगता है काफी अभी भी लो है, देखिए 0.68। मंथली PCR लगातार डाउन होता जा रहा है और आज 1.05 पे चला गया। और मैक्सिमम पेन कॉल का पुट का वही बना हुआ है, कॉल का 17,000 पे और पुट का 17,000 पे, कॉल का 18,000 पे बना हुआ। क्या हुआ? जो मैक्सिमम पेन है वो भी 17,000 के लेवल पे। बाजार में अभी भी कॉल राइटर्स पुट राइटर्स पे हावी है, मंथली पे नहीं है, वीकली में बहुत ज्यादा हावी है, और मंथली पे भी वो कोशिश कर रहे हैं हावी होने की। अब बैंक का भी वही रहा, वी शेप, और बैंक में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली 1% से ज्यादा की। 39,132 से बंद हुआ था, सुबह ही मस्त खुला जी 500 पॉइंट से ऊपर, गैप अप ओपनिंग 39,442, फिर गिर गया, एक बॉटम बनाया 39,926 का, 38,926 का, यानी 39,000 से नीचे का। लगा कि बाजार में अब डूब जाएगा, लेकिन डूबा नहीं, एकदम शार्प रिकवरी ली और आखिरी क्षणों में तो बहुत ज्यादा रिकवरी ली, आखिरी क्षणों में पीक बनाया 39,705 का। हालांकि वहां से करीबन 100 पॉइंट नीचे 39,600 के लपेटे में बंद हुआ। 465 कह लीजिए, 450, 450 के बीच तेजी के साथ 1.25% से थोड़ा कम बढ़कर बंद हुआ। कोटक महिंद्रा आज देश की आन बान शान था, ICICI बैंक, बंधन बैंक, HDFC बैंक। एक्चुअली ये 3 बैंक जो है ना, कोटक, ICICI, HDFC, इन्होंने आज बढ़त दिखाई, जिसकी वजह से ये काफी भागा, क्योंकि तीनों का वेट बहुत ज्यादा है। इवन SBI का वेट भी अच्छा है और वो भी आज काफी अच्छा बंद हुआ। गिरावट में 2 ही बैंक थे, IDFC फर्स्ट और PNB। कुछ समय पहले इन दोनों बैंकों की बाजार में बड़ी तारीफ की जाती थी, ये करेंगे वो करेंगे। मैं तो PNB से निकल गया था शायद 60 के लपेटे में, IDFC फर्स्ट में भी निकला था 60-65 के लपेटे में। अब सबकी इसमें लुंगी और पुंगी दोनों गायब हैं, बड़ी बुरी हालत है। इंडसइंड बैंक आज जरूर संभला है, पर आज भी 1,000 के आसपास नीचे में बिक गया।
अब इसकी कैंडल में तो जैसे मैं कई दिन से कह रहा हूँ कि बस बढ़त होनी चाहिए, बढ़त का ही माहौल नजर आ रहा है। और इसने 200 दिन मूविंग एवरेज, जो पीली वाली लाइन है ना, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर क्लोजिंग दी। तो यानी अब इसके चांसेस मिडल बोलिंजर बैंड पहुंचने के लगभग 40,500 पे पहुंचने के काफी बन गए हैं। भले वहां से फिर से गिरावट शुरू करें, अब देखते हैं क्या बनता है। बाकी बाजार में अभी ट्रेंड डाउन ही है, मैं बड़ा क्लियर कर दूं। MACD चार्ट पे यहाँ भी आपका रिलीफ है, क्योंकि आज हरा हिस्टोग्राम बना और कल के लाल हिस्टोग्राम से खासा छोटा है, और RSI बहुत मजबूत हो गया। 40 के पार दुख खत्म हो जाते हैं, 40 के 80 के बीच में आ जाए सब ठीक है। तो अब ये भागेगा, तो मेरा तो यही विचार है मिडल बोलिंजर बैंड के पास आए तो उसके बाद मैं तो कॉले बेचूंगा दबा के, क्योंकि यार जिस तरह से बाजार गिरता है ना तो कपड़े फट जाते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं। आज मैंने कई सारी मेरी पुट्टे इन द मनी हो रही थी, मैंने अच्छे शेयर प्रॉफिट बुकिंग करी और नीचे के मैंने जो है शेयरों की डिलीवरी उठाई, अच्छे अच्छे शेयरों की, काफ़ी बढ़िया आज ट्रेड किए, बड़े अच्छे लाइव डेमो दिए, बच्चे बड़े खुश थे कई व्हाट्सएप के, सर आज काफ़ी नॉलेज मिली किस तरह से आप फंड्स नहीं भी थे तो आपने रिसाइकलिंग ऑफ फंड्स कर दिया। मैंने कई जगह प्रॉफिट बुकिंग करी, काफ़ी पैसे वहाँ से निकाले, फिर जो पुट्टे इन द मनी होगी तो उनकी डिलीवरी उठाई, उसमें मैंने स्क्वायर ऑफ किया, क्योंकि मैं पुट्टे जब भी स्क्वायर ऑफ करता हूँ ना डिलीवरी उठा लेता हूँ मेजॉरिटी शेयर्स की, मैं उसको खुला नहीं छोड़ता, इसलिए मैं उस लॉस को लॉस नहीं मानता, क्योंकि अल्टीमेटली वो सारा रिकवर हो जाता है। कैसा लगा? अगर आप भी ये लाइव डेमो देखना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहे तो मेंबरशिप सेक्शन में जाकर बन सकते हैं। व्हाट्सएप पे थोड़ा सा और नज़दीकी हो जाती है, बच्चे अपने डाउट्स व्हाट्सएप करके कॉल करके पूछ लेते हैं, मैं उनको रिप्लाई करता रहता हूँ, और मैं बहुत हैरान हूँ, इतना माहौल बिगड़ा हुआ है, पर व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स में लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो यानी जज्बा है लोगों के अंदर सीखने का, समझने का, और यही सही वक्त है सीखने के लिए। अच्छा, हम बात को जारी रखते हैं। अच्छा, अब अगर आप इसका देखेंगे, इसका पुट का जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो 39,500 पे है, और कॉल का 41,500 पे, और मैक्सिमम पेन भी जो निफ्टी बैंक की है वो 39,500 पे, वहीं बाजार बंद हुआ है। और मुझे लग रहा है इसकी, देखिए कॉल की पोजीशन ज़्यादा है, पुट की कम है, इसका PCR भी मुझे लग रहा है काफ़ी ओवरसोल्ड है, ये देख लीजिए 0.8 और ये 0.91। अब इसका मंथली और वीकली दोनों कमज़ोर है, तो अब भाव ये है कि अभी चढ़ा के फिर मार भी सकते हैं भाई, एक बार तो चढ़ना चाहिए, अभी तो दोनों ही ओवरसोल्ड की डायरेक्शन में। आज प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से बड़ी मुनाफा वसूली करी। कारण साफ मैंने आपको बताया, मेरी कुछ पुट्टे इन द मनी थी, उनको मैंने स्क्वायर ऑफ किया, और उससे मेरे कैश सेगमेंट में अच्छा प्रॉफिट हुआ। अगर आप देखेंगे एमराल्ड और पर्ल में भी, एमराल्ड के भी अंदर मैंने लगभग 2,56,000 का मुनाफा कमाया, और प्लेटिनम, पर्ल और रूबी में 2,67,000 का, और कुल मिला के 3,06,000 का। अच्छे स्टॉक्स थे। टाटा मोटर्स की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 11,685 बचे। ITC की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 6400 बचे। टाटा मोटर्स की एक और 420 की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 7,200 बचे। जाइडस लाइफ के मैंने 874 शेयर बेच दिए, शायद 100 और भी बेच दिए बाद में, 100 ही शेयर बचे मेरे साथ जाइडस लाइफ के। और इसमें अगर आप देखेंगे कितना प्रॉफिट है नेहा, ये 100 शेयर में मुझे 12,000 का प्रॉफिट है, और ये 800 बेचे तो 12 × 8 है, 1 लाख से ऊपर का इसमें प्रॉफिट हुआ है। 1,05,000 का प्रॉफिट है। LT के मैंने 100 शेयर बिकने में लिखवाए थे, 98 ही बिके, इसमें भी मुझे काफी अच्छा मुनाफा हुआ। कितना? 85,000, 55 का सस्ते खरीदे हुए थे, आज बेच दिए मैंने। गेल के मैंने 5 यानी 6,000 शेयर बेचे ने। हाँ सर, 5,000 है, फिर आगे 1,000 और 5,000 यहाँ बेचे, फिर देखिए मैंने 1,000 और बेचे थे बाद में। यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, इसमें डाले नहीं स्क्रीनशॉट 1,000 का है सर, 500। कोई बात नहीं है, मैडम का रह गया है, कह रही है डाला, ये रही, सॉरी है, डाला तो है। 500 2 बार फिर और बेचे थे मैंने, टोटल 6,000 बेचे। टोटल प्रॉफिट इसमें कितना निकला? 95,630 का इसमें लगभग प्रॉफिट हुआ। और फिर रिलायंस की मैंने 2,400 की कॉल स्क्वायर ऑफ की, उसमें 25,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से मैंने, और जो मेरी पुट्टे मैंने स्क्वायर ऑफ की उनको मैंने रोल ओवर कर लिया, उनके अगेंस्ट शेयर उठा लिए। 20, 25, 50 रुपये शेयर बढ़ेगा तो सारे लॉसेज मेरे कैश सेगमेंट में कवर हो जाएंगे। तो ये थी सारी आज की कहानी। अब मेरा ओपिनियन ये है कि आने वाले वक्त में हमें बाजार गिरता हुआ नजर आना चाहिए। ट्रेंड अभी डाउनवर्ड है, 16,000 आने की संभावना काफ़ी बनती जा रही है। हालांकि झटके से नहीं आएगा, बढ़ के आएगा, हो सकता है 2 हफ्तों में आए, 3 हफ्तों में आए, 4 हफ्तों में आए, पर इसकी नियति 16,000 के प्रति
बननी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस वक्त बाजार ओवरसोल्ड है, मुझे लगता है बाजार में गिरत है पर बढ़ बढ़ के। अब वो जो पीरियड चल रहा है बढ़ बढ़ के चल रहा है, मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ आपको बढ़ बढ़ के गिरेगा बाजार। और देखिएगा आप ध्यान से देखेंगे 2 दिन में कैंडल्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ठहराव है, बढ़त की तरफ ही कैंडल है। देख लीजिए आज की, अब निफ्टी बैंक की भी देख लीजिए, निफ्टी बैंक की देख लीजिए, निफ्टी की देख लीजिए, ये देख लीजिए। तो असर तो आता है, अब 1-2 दिन मुझे लगता है बढ़त रहनी चाहिए, फिर देखते हैं। देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम बचते बचाते ही उसमें ईमानदारी से काम कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपने अच्छा डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।